हेलो बच्चों, हम आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं। इसमें पहले हम आपको कैपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन बताते हैं। ये फर्स्ट लॉ, ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट कीपिंग सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये प्लैनेट है और सन किसी एक फोकस पर होता है। सेकेंड लॉ, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कहीं प्लैनेट यहाँ 1 से है, 1 से 2 तक जाने में जो टाइम लगता है, 3 to 4 जाने में उतना ही टाइम लगेगा। तो डेल्टा ए इक्वल टू एरिया सेक्टर। जो सेक्टर का एरिया होता है वो हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो डी ए बाई डी टी, इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। d theta by dt equal to omega. Omega is angular velocity. da by dt equal to half mr square omega. m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा अपॉन 2m। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो da by dt equal to l by 2m equal to constant. एरियल वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता, तो इसमें टॉर्क 0 होता। अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt। टॉर्क 0 होगा तो ये L कांस्टेंट हो जाएगा, तो L1 इक्वल टू L2, तो M1 V1 M V1 R1 इक्वल टू M V2 R2 हो जाएगा। तो V1 बाई V2 इक्वल टू R2 बाई R1, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। तो t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब, t1 स्क्वायर वन t2 स्क्वायर इक्वल टू a1 क्यूब अपॉन a2 क्यूब। ये बाइनरी स्टार सिस्टम जैसे दो स्टार अपोजिट डायरेक्शन में ये मोशन रिवॉल्व करते हैं, तो ए पेयर ऑफ स्टार व्हिच मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन अबाउट द कॉमन सेंटर ऑफ मास व्हिच इज स्टेशनरी, उसका जो टाइम पीरियड होता है दोनों का इक्वल होता है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है। वो कैसे बताएंगे, तो दोनों स्टार का जो ये पोजीशन है सेंटर ऑफ मास पोजीशन, फर्स्ट स्टार से r1 डिस्टेंस, सेकंड स्टार से r2 डिस्टेंस, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। तो पहले हम लोग स्टार 2 के लिए r2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। r2 इक्वल टू ये सेंटर ऑफ मास rcm इक्वल टू होता है m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देंगे। m1 इसका कोऑर्डिनेट है r, 0, इसका कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा m1 r प्लस m2 0 अपॉन m1 प्लस m2। तो r2 की वैल्यू ये हो जाएगी m1 r अपॉन m1 प्लस m2। स्टार 1 के लिए r1 इक्वल टू r माइनस r2, r1 इक्वल टू m2 r अपॉन m1 प्लस m2। तो एक रिलेशन ये मिल जाएगा r1 अपॉन r2 इक्वल टू m2 अपॉन m1। स्टार 1 इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो m1 v1 स्क्वायर अपॉन r, r1 इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसे स्टार 2 के लिए m2 v2 स्क्वायर अपॉन r2 इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है तो सेंटीमीटर फोर्स इक्वल हो जाएगा, उससे v1 बाई v2 की वैल्यू निकलेगी, तो v1 बाई v2 इक्वल टू m2 r1 अपॉन m1 r2 पावर हाफ हो जाएगा। इसे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो इससे एक रिलेशन मिल जाएगा m1 अपॉन m2 अपॉन r1। ऐसे एंगुलर मोमेंटम से हम लोग एक रिलेशन मिल जाएगा हमको L1 अपॉन L2 इक्वल टू m2 बाय m1। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2, टाइम पीरियड इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो टाइम इसका होगा वही सेम टाइम दूसरे स्टार का होगा। तो ये आज के लिए हो गया। थैंक यू।